नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 7 बज चुके हैं और समय हो गया है जवाब तो चाहिए का, जिसमें आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की, उस पाकिस्तान की जहां कल आम चुनाव के लिए वोटिंग का नाटक हुआ तो आज काउंटिंग के नाम पर दिखावा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की जनता के पास वोटिंग करने का अधिकार तो है, लेकिन अपनी पसंद का नेता चुनने का अधिकार उसे बिल्कुल नहीं है। दरअसल आज सुबह जब पाकिस्तान में वोटों की गिनती शुरू हुई तो सेना और आईएसआई को इस बात की उम्मीद थी कि वो बड़े ही आसानी से अपने पिछलग्गू और समर्थक नवाज शरीफ को सत्ता के सिंहासन पर बिठा देंगे, लेकिन पाकिस्तान की जनता ने ऐसा नहीं होने दिया। दिनों दिन बढ़ती महंगाई, भुखमरी, बेरोजगारी और आतंकवाद से वहां की जनता इतनी त्रस्त है कि वो इमरान खान को इन समस्याओं के समाधान के लिए सबसे अच्छा नेता मानती है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि बैलेट पेपर के जरिए अपने वोट की ताकत से यह उसने खुद बताया है। लेकिन सेना से बगावत करने वाले इमरान खान को सेना भला कैसे सत्ता में आने दे सकती है? सेना ने अपना वही खेल शुरू कर दिया जिसके लिए वो जानी जाती है। नवाज शरीफ को सत्ता में लाने के लिए काउंटिंग में जमकर धांधली शुरू कर दी, बैलेट बॉक्स को लूटना शुरू कर दिया। जो इमरान समर्थक लगातार बढ़त बनाए हुए थे, आगे चल रहे थे, उन्हें पीछे करने की पूरी कोशिश की गई। वजह साफ है, नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनाना है। अब पीटीआई समर्थक धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उससे होगा क्या? होगा तो वही जो सेना चाहेगी। पाकिस्तान का चुनावी इतिहास ही कुछ ऐसा रहा है। ऐसे में हमारा सवाल यह है कि जब पीएम का सिलेक्शन ऐसे ही होना था तो कंगाल पाकिस्तान ने चुनावों में इतना पैसा खर्च क्यों किया? पहले वोटिंग फिर काउंटिंग का यह दिखावा क्यों किया? क्या पाकिस्तान की जनता की, वहां के नेताओं, सेना और आईएसआई के सामने कोई हैसियत नहीं है? उनकी वोट की कोई कीमत नहीं है? और आखिर में सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या पाकिस्तान में इमरान को मिले बहुमत का जनरल मुरिन ने तख्ता पलट कर दिया है? आज चर्चा इसी को लेकर करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। पाकिस्तान में कल जहां चुनाव के नाम पर दिन भर ड्रामा चलता रहा, वहीं आज तथाकथित काउंटिंग के बाद पाकिस्तान की जनता नतीजों का इंतजार करती रही। पाकिस्तान की जनता को उम्मीद थी कि उसकी वोट की कीमत को समझा जाएगा, लेकिन जनता और दुनिया को वही देखने को मिला जो पाकिस्तान में हर चुनाव में होता आया है। एक ऐसा देश जहां हमेशा सेना का चीफ कमांडर अपनी उंगलियों पर देश की समूची व्यवस्था को नचाता रहा है, राजनीति के बड़े बड़े तख्ता पलट करता रहा है। आज भी दबदबा उसी का दिखा। शुरू से ही इमरान समर्थक काउंटिंग में दबदबा बनाए हुए थे, जो सेना और आईएसआई इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि वो नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आसानी से बिठा देंगे। पाकिस्तान की जनता ने ऐसा नहीं होने दिया। इमरान समर्थक लगातार आगे चल रहे थे, जिसके बाद सेना ने अपना खेल शुरू कर दिया। काउंटिंग सेंटर्स पर ये अफरा तफरी और हंगामा खुद इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। हालांकि ये पाकिस्तान की सियासत का इतिहास रहा है। जिसने भी सेना के फैसले में दखल डालने की कोशिश की है, परिणाम सिर्फ और सिर्फ पतन रहा है। जुल्फिकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो से लेकर अब इमरान खान तक सेना से बगावती का परिणाम भुगतने का साक्षी रहे हैं। आज जब पाकिस्तान में आर्थिक तंगी से तंग आकर वहां की जनता ने आतंक को सपोर्ट करने वाली पाकिस्तानी सेना और आईएसआई की विचारधारा के विरुद्ध जाकर वोट किया, तो जनरल मुनीर को ये कतई रास नहीं आया। आज सुबह से ही टेलीविजन स्क्रीन पर इमरान खान की पार्टी पीटीआई की बढ़ती सीटों की संख्या ने जनरल मुनीर की नींद उड़ा रखी थी। लिहाजा पाकिस्तानी सेना और आईएसआई का साफ फरमान आया, ये इनके प्रकारेण सेना के करीबी नवाज शरीफ को चुनाव में बहुमत दिलाने का। फिर क्या था? भारी संख्या में बैलेट पेपर में सेंध लगाई गई। जवाब में इमरान खान के समर्थकों के पास एक ही विकल्प था, सड़क पर उतरकर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करना। खैर, इन धरना प्रदर्शन से क्या होगा? पाकिस्तान में पीएम की कुर्सी पर वही बैठेगा जिसे सेना का समर्थन होगा। अगर पीटीआई समर्थक निर्दलीय ज्यादा सीट जीत भी जाते हैं तो भी कुर्सी सेना समर्थक नवाज शरीफ को ही मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
तो पहले पाकिस्तान में वोटिंग का नाटक हुआ, उसके बाद काउंटिंग का नाटक आपने देखा। तस्वीरें हमने आपको दिखाई, इस रिपोर्ट के जरिए भी आपने देखा होगा और समझा होगा कि पाकिस्तान में आखिर चल क्या रहा है। ऐसे में हमारा सवाल यह है कि ये सब जब करना ही था आपको, यही सब आपको करना था, तो इतना पैसा खर्च करने की चुनावों में आपको जरूरत क्या थी? वो भी ऐसे समय में जब पाकिस्तान भुखमरी, बेरोजगारी, महंगाई, आतंकवाद से बुरी तरीके से त्रस्त है। ऐसे में इन सब चीज़ों की ज़रूरत क्या थी? जब आपको सिलेक्शन ही करना था तो वो तो आप पहले ही कर चुके थे, निर्णय आपको पता था, आप ऐसे ही कुर्सी पर बिठा देते। लेकिन उसके बावजूद भी आपने दिखावा किया, क्योंकि आप दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि आप देखिए निष्पक्ष तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, जो कि ये सब बेकार की बातें हैं पाकिस्तान के बारे में, जितने भी शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये उसके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं, लेकिन ये दिखावा किया गया। लेकिन इस दिखावे का फ़ायदा क्या? ये अपने आप में एक अहम सवाल हो जाता है। और बहुत सारे आज ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर हमारे साथ जो तमाम विशेषज्ञ जुड़े हैं उनसे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ रिटायर्ड कमांडर चक्रपाणी, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। इसके अलावा हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल संजीव सिरोही जी जुड़ गए, जो कि विदेशी मामलों के जानकार हैं। आपका भी स्वागत है सर। इसके अलावा हमारे साथ BS निगम साहब, जो कि कल भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल थे, पूर्व डिप्लोमेट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। आपका भी स्वागत है सर। और इसके अलावा शिवदान सिंह जी, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हो। सबसे पहले मैं शिवदान जी आप ही के पास आ जाता हूं, क्योंकि कल हम इस बात को लेकर चर्चा कर रहे थे और कल हम सब ये कह रहे थे कि बड़े ही आसानी से ये सब कुछ पहले ही तय हो चुका है और नवाज शरीफ जो हैं वो कुर्सी पर बिठा दिए जाएंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की जनता ने इतना आसानी से सब कुछ ना होने के लिए ठान लिया था। और यही वजह है कि बैलेट पेपर में जो कुछ देखने को मिला या बैलेट पेपर के जरिए जो कुछ निकला, उससे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की जो जनता है वो इमरान को चाहती है, लेकिन पाकिस्तान की सेना हरगिज ऐसा नहीं होने देगी। देखिए, ये बड़े दुख की बात है कि पाकिस्तान में इतिहास को दोहराया जा रहा है जी। आपको याद होगा 70 में पाकिस्तान के जनरल इलेक्शंस में शेख मुजीब रहमान की पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल गया था, मगर फिर भी जनरल जियाउल हक ने उनको प्राइम मिनिस्टर गद्दी पर नहीं बैठने दिया। इसी प्रकार से बिकॉज इस वक्त पश्चिम पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं, वहां सेना का पूरा दबदबा है। जैसे उनको पता लगा कि इसमें इमरान खान की पार्टी को लीड मिल रहा है, उन्होंने इससे पहले कि पूरी तरह से डिक्लेयर हो जाए, उन्होंने उसमें काउंटिंग में ही धांधली शुरू कर दी है। ये पूरा का पूरा इरादा 70 की तरह ही अपने जिसको वो खुद चाहती है सेना, जैसे उस वक्त जुल्फिकार अली भुट्टो को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहती थी, उसी प्रकार से सेना इस वक्त हर प्रकार से नवाज शरीफ को बनाना चाहती है, चाहे इससे कोई रूल वायलेट हो, चाहे कुछ भी हो, मगर वो दिखाना चाहती है कि हमने फेयर इलेक्शन किए हैं, मगर पाकिस्तान में फेयर इलेक्शन का कोई चांस है ही नहीं। तो ये बड़े दुख की बात है। और मैं यहां पर यह भी कहूंगा कि अंतरराष्ट्रीय संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ, जो सबसे ज्यादा प्रजातंत्र की वकालत करती है, उसको इस तरह के इंसिडेंट्स को, जहां पर इस तरह प्रजातंत्र की हनन हो रहा है, उसकी तरफ भी देखना चाहिए और इस प्रकार के इंतजाम करने चाहिए जिससे कि इस प्रकार का ना हुआ। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन चक्रपाणी जी भाई, जब ये सब करना था, हम ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जब यही सब आपको करना था तो इतना नाटक करने की जरूरत क्या थी? आप वोटिंग करा रहे हैं, आप काउंटिंग कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो कुछ वहां पर हो रहा है वो तो हम सब देख ही रहे हैं। किस तरीके से पहले बूथ कैप्चरिंग होती है और उसके बाद अब तो जब काउंटिंग सेंटर्स पर लोग जो है वो घुस जाते हैं, अधिकारी जो हैं, खासतौर पर सेना के जो अधिकारी हैं वो खुद घुस जाते हैं, और घुसने के बाद किस तरीके से वहां पर हंगामा करते हैं, जो बैलेट पेपर होते हैं उनको लूट लेते हैं। और कुछ ऐसी भी तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर वो खुद बैलेट पेपर के ऊपर ठप्पा लगाते नजर आ रहे हैं। मतलब इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात पाकिस्तान के लिए और क्या हो सकती है? सबसे पहले नमस्कार अमित जी, और सुदर्शन टीवी के सभी श्रोताओं को सुदर्शन चक्रपाणी का नमस्कार। जय हिंद। जी सर, जय। देखिए, पाकिस्तानी सेना के लिए एक बहुत बड़ी चीज मशहूर है। उनको वो कहते यह है कि जंग कभी जीती नहीं, इलेक्शन कभी हारिया नहीं। मतलब हमने कभी जंग कोई जीती नहीं है और इलेक्शन हम कभी हारते नहीं है। तो संभवतः कहां से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान की सेना आपको फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने देगी? जी देखिए क्या हुआ इस इलेक्शन के रन अप में। सबसे पहले इलेक्शनरिंग जो होती है पाकिस्तान में बड़ी रंगीन होती है, इस बार कुछ नहीं हुआ। दूसरा, जिस दिन इलेक्शन हो रहे थे उस दिन सुबह से मोबाइल नेटवर्क डाउन, मोबाइल नेटवर्क ही नहीं चल रहे थे। उनका जो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसका जो मेन ओनर है इज नादरा,
नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, नादरा का चीफ कौन है? एक लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अफजल। मतलब सेना ने उसको पहले ही अपने कब्जे में कर रखा था। जहां जहां हो सका वहां पे, जहां उनको थ्रेट लगी थी, वहां पे या तो इलेक्शनिंग स्लो हुई, वोटिंग स्लो हुई, या वहां पे बैलेट पेपर ही खत्म हो गए। आपने बैलेट पेपर का ही प्रबंध नहीं किया। बिल्कुल ठीक है, आमतौर पे रिजल्ट्स 1 घंटे के अंदर आने शुरू हो जाते हैं। अब 24 घंटे खत्म होने को आए हैं, फिर भी इलेक्शन रिजल्ट्स पूरी तरह से नहीं आए हैं। वेरी ऑब्वियसली इमरान खान की जो पार्टी है, जिन्होंने इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ा, वो लास्ट जब मैंने देखा था 51 सीट में आगे थे और 40 सीट में नवाज शरीफ आगे थे, 18 में पीएमएल के वो जरदारी की पार्टी आगे थी, भुट्टो बिलावल जी आगे थे। बिल्कुल साफ है, ये देख लीजिए, उनके पास तो हैं 60 ऐसे कैंडिडेट जिनको वो नॉमिनेट करेंगे। आर्मी से नॉमिनेट होते हैं। तो ये तो संभव ही नहीं है कि इमरान खान वापस आ जाए। नवाज शरीफ तो जीतेंगे ही जीतेंगे। इनको ये नाटक करना था ताकि आईएमएफ का लोन उन्हें चाहिए है। आईएमएफ का लोन तब तक नहीं मिलेगा जब तक नई गवर्नमेंट नहीं आएगी। और नई गवर्नमेंट के लिए आसिफ मुनीर गए थे, ये मत भूलिएगा, कुछ ही महीने पहले वॉशिंगटन गए थे, वहां पे वो सबसे मिल के आए। ठीक, उनको अगली चीज जो चाहिए है, उनके जो बॉर्डर्स हैं वो सब जगह से हॉट हैं जी। मतलब आप अफगानिस्तान में देखिए, वहां पे आए दिन तालिबान गोली चला देता है, राइट। ईरान के साथ उन्होंने टिट फॉर टैट मिसाइल स्ट्राइक्स कर रखी है, हिंदुस्तान को तो चल ही रहा है। बलूचिस्तान में आग लगी है, खैबर पख्तूनख्वा में आग लगी है, और गिलगिट बाल्टिस्तान भी जाता हुआ दिख रहा है। तकरीबन एवरेज पिछले साल का है 55 सैनिक हर महीने मरे हैं किसी न किसी आतंकवादी हमले से। 55 सैनिक हर महीना। ये आप नंबर्स कहां से आप ना बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद मेहरान बलोच ने झंडे खड़े कर रखे हैं। बलूचिस्तान में तो जैसे मैंने कहा आग लगी है, यहां तक कि एक शहर है मंच जिसको उन्होंने टेक ओवर कर लिया तकरीबन 1.5 दिन के लिए। उसके बाद कह दिया कि देखिए हमने तो अपना साबित कर दिया कि हम कर सकते हैं, और चले गए वहां से। इस सब के होते हुए पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स भी गायब हैं। वो बैठे हैं सऊदी अरब में जी। आसिफ मुनीर ने बड़ी कोशिश की कि अपने न्यूक्लियर वेपन बेच दे, लेकिन वो भी नहीं बिकाऊ हैं। चीन उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो उसके पास अब बचा क्या? आईएमएफ के पास ही जाना है। आईएमएफ के पास जाने के लिए अमेरिका जरूरी है, और इसलिए पाकिस्तान, जैसा हम कहते हैं, दुनिया का सबसे बिकाऊ देश है। ये इलेक्शन भी बिके हुए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। कर्नल संजीव सिरोही जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। 1000 करोड़ रुपए खर्च किया है इस चुनाव में, और अब तक का ये सबसे ज्यादा चुनावी खर्च है पाकिस्तान के लिहाज से अगर देखा जाए तो। और पिछले चुनाव से अगर आप तुलना करेंगे तो ये 26% ज्यादा है। ये सब करने की जरूरत क्या थी जब आपको सिलेक्शन ही करना था, जब आपको पता है कि आप अपने प्रधानमंत्री का चुनाव कर चुके हैं, तो ऐसे में ये खर्च करने की क्या जरूरत थी? भाई पाकिस्तान की जनता इस वक्त एक एक रोटी के लिए मोहताज है, उसके काम आता नहीं है पैसा। जी हाँ हेलो, आपको सुनाई दे रही मेरी आवाज? हाँ हाँ बिल्कुल 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 सर, सवाल सुना आपने मेरा? हाँ, मैंने सवाल सुन लिया आपका। यू आर एब्सोल्युटली क्लियर। तो अमित जी, जो मैं कहना चाहता हूँ, जो पहले स्पीकर ने बोला उससे ही मैं आगे बात को बढ़ा रहा हूँ। जो इलेक्शन है ये उनकी मजबूरी है। वो मजबूरी इसलिए है क्योंकि उनको आईएमएफ से लोन चाहिए, और आईएमएफ से लोन लेने के लिए उनको अमेरिका की जो है जरूरत है। और अमेरिका की एक कंडीशन है कि आप इलेक्शन कीजिए। तो ये जो इलेक्शन में आप कह रहे हो 1000 करोड़ रुपया, 26% जो पिछले इलेक्शन से ज्यादा हुआ है, इनको खर्च करना इनकी मजबूरी थी। अदरवाइज ये अफोर्ड नहीं कर सकते। इनके पास इतना पैसा नहीं है कि 1000 रुपए करोड़ कर दे, क्योंकि इनको ये पता है कि 1000 करोड़ रुपए ये खर्चेंगे तभी इनको आईएमएफ से
या बाकी जो लैंडिंग एजेंसी है वहां से पैसे आएंगे। तो ये तो नंबर एक बात है जी। नंबर दूसरी बात मैं ये बता रहा हूं कि ये पाकिस्तान के अंदर ये जो हो रहा है ये कोई पहली दफे नहीं हो रहा और ये आखिरी दफे भी नहीं है। बिल्कुल। पाकिस्तान में इलेक्शन चाहे कैसे भी हो, पार्टी कोई भी जीते, प्राइम मिनिस्टर वही बनेगा जिसको आर्मी चीफ चाहता है या आर्मी एस्टेब्लिशमेंट चाहती है। 2018 में भी यही हुआ। 2018 में उनका जो है फेवरेट आदमी जो था वो इमरान खान था, तो उन्होंने इमरान खान को बना दिया। जब इमरान खान ने उनकी फौज से पंगा लेना शुरू किया, जब बाजवा से पंगा लेना शुरू किया आईएसआई के चीफ बनाने के लिए या और सीनियर अपॉइंटमेंट्स के लिए, तो वहां से इनका तकरार शुरू हुआ। और उस तकरार की वजह से जो है इमरान खान ने गलती ये की कि इमरान खान ने अमेरिका को भी ब्लेम करना शुरू कर दिया अपनी बाहर जाने के, अपने नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए। उससे अमेरिका ने आसिम मुनीर को पूरी छूट दे दी और आसिम मुनीर ने पीटीआई को बिल्कुल खत्म कर दिया। अदरवाइज अगर आज भी आप देखें तो इमरान खान इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन पाकिस्तान। 47% जो वहां के जो यूथ है वो 47% है और यूथ की सारी वोट जो है इमरान खान के ऊपर है। चाहे उनके टाइम में इकोनॉमी डाउन गई हो, चाहे टेररिज्म बढ़ा हो, लेकिन आज भी इमरान खान एक पॉपुलर लीडर है और जो है वहां की जनता ये चाहती है कि इमरान खान वापस आ जाए। लेकिन वो चाहे कितने भी वोट से जीते, उनके कितने भी लेजिस्लेचर जीत जाए, लेकिन ये लाजमन है कि वो लेजिस्लेचर अगर जीत भी गए और उनको डिक्लेयर भी कर दिया तो उनको जो है डरा के धमका के हॉर्स ट्रेडिंग करके वो जो है नवाज शरीफ के साथ मिला देंगे और सरकार नवाज शरीफ ही बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। बीएसएम निगम साहब, कल जिस बात की हम चर्चा कर रहे थे, आप भी बार बार यही बात कह रहे थे कि अमित जी कुछ भी हो जाए, लेकिन प्रधानमंत्री तो नवाज शरीफ ही है पाकिस्तान का अगला, चौथी बार वही प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। और देखिए संकेत जो है उसी दिशा में अब दिखाई पड़ रहे हैं। वो बात अलग है कि जो बैलेट बॉक्स है, जो बैलेट पेपर है, जो उसमें वोट पड़ा है वो कुछ और कह रहा है, लेकिन फिर भी इमरान के जो समर्थक हैं, या यूं कह लीजिए कि जो पाकिस्तान की जनता है, इमरान के समर्थक तो ठीक है अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उससे होगा क्या? ये तो सवाल हम पहले ही कर चुके हैं कि उससे कुछ होना जाना नहीं है। वो धरना दें, वो प्रोटेस्ट करें, वो कुछ और भी कर लें, लेकिन होगा भाई जो सेना चाहेगी। लेकिन पाकिस्तान की जो जनता है, जो वहाँ की आवाम है, वो तो मुझे ऐसा लगता है कि वो तो इमरान को चाहती है। उसको ये लगता है कि भाई हमारी समस्याओं का कोई समाधान अगर कर सकता है तो इमरान खान है। वो जेल में बंद हैं, अब वो किस तरीके से उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है, क्योंकि मौका तो उनको मिलने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी जो ये नाटक चल रहा है पाकिस्तान के अंदर पिछले 2 दिन से लगातार, आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, मैं बड़ा पॉजिटिव हूं और मैं इसमें प्रजातंत्र को मजबूत होता दिख रहा हूं। आखिरकार कल भी जनता तो निकली है, जनता ने वोट तो डाली है, जैसी भी डाली है, और आज उसके रिजल्ट भी आ रहे हैं। और रिजल्ट में जैसे बताया गया है लगभग 97 सीटें वो निर्दलीय को मिली हैं और नवाज शरीफ की पार्टी दूसरे नंबर पर है। चलिए, ये तो डेमोक्रेसी का ही कमाल हुआ ना कि आर्मी के चाहने के बावजूद जनता ने उनकी बात नहीं मानी। तो ये तो एक डेमोक्रेसी का बहुत बड़ी मैं जीत कहूंगा। अब रहा अगला कदम जी, अगले कदम के रूप में मैं सहमत हूं सर से, जो सबका एप्रीहेंशन है कि जो आर्मी चाहेगी वही होगा, लेकिन इसका एक तरीका जो वो निकालेंगे जो मुझे लगता है वो ये है कि जितने भी इंडिपेंडेंट जीतेंगे, क्योंकि अब तो वो मेजोरिटी में है, सरकार इंडिपेंडेंट बना नहीं सकते, तो उन्हें डिक्लेयर करना पड़ेगा वो किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, और वो विदिन 3 डेज है शायद जो मिनिमम है। हाँ, है ना, 24 घंटे का वक्त होता है अंदर वो है ना, जिसको चाहेगी 72 घंटे, हाँ है ना, तो जिसको चाहेगी हाँ तो उसको ही वो कह देंगे इसमें ज्वाइन करो। नहीं तो देखो क्या हाल हुआ था पूरी कैबिनेट का। कैबिनेट के लोगों ने तो पार्टी छोड़ दी थी, इमरान की बुराई करने शुरू कर दी थी, तो वो तो अभी भी करवा लेंगे वो लोग। तो जो अब सेकंड पार्टी है वो फर्स्ट पार्टी बन जाएगी, है ना। और ये जितने भी इंडिपेंडेंट है इसमें कुछ तो ये हैं कि जो इमरान के हैं साथी, और कुछ वाकई ऐसे लोग भी हैं जो इंडिपेंडेंट पहले से भी जीतते रहे हैं, है ना, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं है, ये सब अंडर आ जाएंगे कमांड ऑफ द आर्मी। एक खतरा और है जी, अगर मान लीजिएगा किन्हीं ने कोई कहीं और घटना घट गई और ये लगा कि ये हंग पार्लियामेंट है और ये 1 हफ्ते तक खिंच गया, तो इसमें फिर सेना जो है
वो अपना काम कर जाएगी। और जो इशारा किया था कर्नल साहब ने कि जो मुनीर साहब हैं वो अमेरिका होकर आए हैं, तो शायद ये उनकी तरफ से भी था कि हालात अगर ऐसी बनती है तो आपको हमको सपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ आर्मी का रोल भी आ सकता है, क्योंकि वहां क्लियर है उनके संविधान में कि आर्मी अपना रोल अदा करेगी। तो अभी भी बहुत कुछ खेला होना बाकी है वहां पे, है ना। और खेल का जो तरीका होगा, नियम कानून है, हालांकि वो पहले से फिक्स है जी, लेकिन कभी कभी क्या होता है हिट एंड हो जाते हैं, है ना। तो ये डाउट मुझे लग रहा है कि इसमें आर्मी अपना भी काम कर सकती है। बिल्कुल। और सबसे जो बड़ी बात आपने की है कि भाई हम अगर किसी भी नतीजे पर पहुंच जाते हैं पाकिस्तान को लेकर तो वो भी गलत होगा, थोड़ा सा इंतजार करना होगा और अभी भी खेला बाकी है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात आपने की है। लेकिन चक्रपाणी जी, एक बार फिर से मैं आपके पास आना चाहूंगा। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को अब आप किस तरीके से देख पा रहे हैं? अगर एक बार फिर से वहां पर नवाज शरीफ की वापसी होती है तो, जिसकी उम्मीद काफी हद तक नजर आ रही है, तो क्योंकि आपने देखा होगा चुनाव प्रचार के दौरान वो लगातार ये कहते रहे कि भाई भारत के दो प्रधानमंत्री, चाहे वो मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या फिर अटल बिहारी वाजपेयी हों, वो मेरे समय में जब मैं पाकिस्तान का प्रधानमंत्री था तभी उन्होंने भारत का दौरा किया था और रिलेशन जो है वो काफ़ी अच्छे थे। वो बात अलग है कि बीच बीच में वो कश्मीर का भी जिक्र इसमें करते रहे। तो ये जो दोहरी जो पॉलिसी है उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? और नवाज शरीफ की अगर वापसी होती है तो उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं भारत और पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में? देखिए, भारत और पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल सिंपल सी चीज है जी। नवाज शरीफ आम तौर पे, देखिए नवाज शरीफ एक बिजनेसमैन है, उसको पता है बिजनेस कैसे करते हैं और मुनाफा कैसे कमाया जाता है। तो भारत से रिश्ते तो वो बेहतर करने की कोशिश करेगा। सवाल यह है क्या आर्मी उसको करने देगी? हाँ, बिल्कुल। दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है क्या वो सारे जिहादी संगठन जो आज तक वो सिर्फ एक वजह से वहां पे हैं कि हिंदुस्तान के खिलाफ उन्होंने जिहाद करना है, कश्मीर को वापस लेना है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का, लगे हुए हैं, उनका क्या होगा? वो तो नहीं मान रहे हैं। आप तहरीक तालिबान पाकिस्तान को देखिए, आप ISIP वो IS खुरासान प्रोविंस ISKP, उन दोनों के बीच में जंग है। बलूचिस्तान में आग लगी हुई है। गिलगित बाल्टिस्तान में वो चाहते हैं कि पाकिस्तान पीछे हट जाए। वो कहते हैं जब तक आप हमसे टैक्स तब लेंगे आप जब आप हमको रॉयल्टी देंगे। तो ये सारी चीजें तो अपने जगह पे चल रही हैं। ये अमन की आशा, और हमारे पास बहुत से लोग ऐसे हैं जो अमन की आशा पे जाके खूब रोना रोएंगे और बोलेंगे अब पाकिस्तान बिल्कुल सुधर गया है, नया पाकिस्तान, अब इसके साथ दोस्ती करिए। हमें बहुत जरूरी है कि ये हम मान के चलें पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। जब तक आतंकवाद का निवारण नहीं होता तब तक पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं हो सकती। यस, बिल्कुल। ट्रेड के लिए शायद हम थोड़ा सा खुल जाएं। दूसरी बात यह है कि देखिए, जब तक हिंदुस्तान एक्सेप्ट नहीं करेगा IMF से मेजर बेलआउट्स यूएस के थ्रू नहीं आएंगे। एक दूसरा गेम चल रहा है और वो है चीन पाकिस्तान को पैसे नहीं दे रहा है। तो पाकिस्तान को चाहिए पैसे, कहां जाएगा? अमेरिका। और अमेरिका के लिए इंपॉर्टेंट है चीन और ईरान दोनों के साथ किसी ना किसी तरह से उन्हें काउंटर करे। और इसलिए पाकिस्तान की अहमियत बढ़ रही है अमेरिका के आंखों में। पहले जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकल गया था तो पाकिस्तान को उसने सोचा यार हम क्या करेंगे इससे, ठीक है, वैसे ही अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा कर रहे हैं तो हम और ना करें इनसे। अब उसकी अहमियत बढ़ रही है क्योंकि चीन और ईरान दोनों के साथ अमेरिका को निपटना है। इसलिए पाकिस्तान अगर अपने पत्ते सही खेलता है तो वो वापस अमेरिका के गुड बुक्स में आएगा और ये हमारे लिए एक छोटा सा थ्रेट है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन एक मैं थोड़ा सा अभी जी एक सेंटेंस हाँ, बोले सर, बोलिए आप, बोलिए ना, बोलिए। ये इमरान खान की जीत, जैसे मेरे प्रीवियस ने कहा, बिल्कुल सही तरीके से पाकिस्तानी आर्मी के चेहरे के ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा है। इसलिए पाकिस्तान आर्मी जिसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि वो किसी ना किसी तरह से अपनी अहमियत बना के रखे, कुछ ना कुछ जरूर करेगी, एंड दैट विल बी ऑन आवर बॉर्डर्स। हमारे बॉर्डर्स के ऊपर फिर से गर्मी होने की बहुत ज्यादा संभावना है। बिल्कुल। लेकिन संजय सुरोही जी,
क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की जनता वाकई में बदलाव चाहती है? अगर इमरान समर्थित जो निर्दलीय उम्मीदवार ज्यादा संख्या में अगर जीत कर आ रहे हैं, जो अभी तक दिखाई भी पड़ रहा है, जो नतीजे अब तक घोषित किए गए हैं और अभी भी काउंटिंग चली रही है, अब ये कब खत्म होगी इसके लिए तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी क्या इससे ये मैसेज जाता है कि पाकिस्तान की जो जनता है वो वाकई में बदलाव चाहती है? क्योंकि देखिए इमरान का जो भी है, लेकिन इमरान के बारे में ये कहा जाता है कि एक तो भारत के थोड़े से वो समर्थक माने जाते हैं। जब वो पीएम थे तो उस वक्त एक पहल उन्होंने की, वो बात अलग है कि सेना को ये रास नहीं आया। दूसरा, आज हाफिज सईद का जो बेटा है वो चुनाव हार जाता है, आतंकवादी का बेटा चुनाव लड़ता है पाकिस्तान में। सबसे पहले तो शर्म की बात यही है, लेकिन उसके बाद वो चुनाव भी हार जाता है और वो 6ठे नंबर पर आया है। मतलब आप देखिए 2000 से ज्यादा उसको वोट हासिल हुए और बहुत बुरी हार उसकी हुई है। यानी कि पाकिस्तान की जनता भी आतंकवाद से त्रस्त आ चुकी है, वो परेशान है। ये इस बात का मैसेज है क्या? आप मानते हैं कि एक आतंकवादी के बेटे की हार में कोई मैसेज छुपा है? बिल्कुल अमित जी, मैं बिल्कुल आपके साथ सहमत हूं जी। देखो, जनता किसी भी देश की हो, हम भारत की हो, पाकिस्तान की हो, जनता अमन चाहती है और जनता चाहती है कि बेरोजगारी कम हो, एम्प्लॉयमेंट बढ़े। जनता को मतलब नहीं है कि वो गुरवादी है ना है और हिंदुस्तान के ऊपर हमले हो रहे हो, जनता कोई नहीं चाहती है जी। क्योंकि जनता का साफ मैसेज है आर्मी को भी और उग्रवादियों को भी कि ये जो उग्रवाद का खेल है इससे किसी का भी फायदा नहीं है और उन्होंने देख लिया है। कई सालों में अगर आप देखोगे, हर महीने कम से कम 2015 से लेके आज तक 8-9 साल हो गए हैं, तकरीबन ऑन एन एवरेज 54 से 55 टेररिस्ट एक्टिविटीज पाकिस्तान में कुछ ना कुछ होती है, किसी ना किसी शक्ल में, चाहे वो गोलियां चले चाहे बम चले। इससे किसका नुकसान होता है? जनता का। तो जनता तो इस चीज से किसी भी देश में होगी, वो उग्रवाद से, टेररिज्म से, इन चीजों से दुखी होगी। तो वो ही पाकिस्तान की जनता चाहती है, नंबर 1 जी। नंबर 2, आपने कहा कि इमरान खान, देखो इमरान खान के टाइम में पाकिस्तान की हालत खराब हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल। लेकिन उसको सिर्फ पाकिस्तान इमरान खान के ऊपर नहीं डाल सकते, उससे पहले नवाज शरीफ ने किया है। और नवाज शरीफ का अगर आप रिकॉर्ड देखें तो कितने करप्शन के मामले, सही बात, कितने करप्शन केसेस थे उनके ऊपर, उनको डिबार कर दिया गया था, उनको कितने केसों में उनको सजा हुई थी। लेकिन अब आर्मी की भी मजबूरी ये है कि इमरान को वो ला नहीं सकते, नवाज शरीफ को वो लाना चाहते हैं, तो उसको लाने के लिए जितने केस थे वो सारे ड्रॉप कर दिए, उनको डिबार किया था इलेक्शन से, वो भी हो गया। और 3 हफ्ते की सिर्फ कन्वेंसिंग में नवाज शरीफ को ले लग रहा था कि मैं जीत जाऊंगा, लेकिन रिजल्ट आपके सामने है, जनता ने उनको ठुकरा दिया, क्योंकि जनता को पता है ये सबसे ज्यादा करप्ट आदमी है। और जैसे अभी पहले एक स्पीकर ने ही बताया कि ये जो है एक बिजनेसमैन है, इसके लिए पैसा कमाना है, चाहे आप इसको प्राइम मिनिस्टर बना के रखो, चाहे इसको देश के बाहर रखो, ये बिजनेसमैन है और ये जो है अपना पैसा बनाने के लिए आए हैं और पाकिस्तान में पैसा बनाते हैं और सारा पैसा जो है फिर इंग्लैंड अमेरिका में जाके इन्वेस्ट करते हैं। इनके सबके वहां पे घर है, तो जनता के लिए कोई लड़ रहा है। सिर्फ इमरान खान की एक चीज मैं अच्छी आपको बताता हूं कि इमरान खान को मौका दिया गया था, सुनने में आया है कि इमरान खान को मुनीर साहब ने मौका दिया था कि आप देश छोड़ के चले जाओ और आप दुबई या कहीं पे भी आप चले जाओ, नहीं तो आपके ऊपर ये सारी चीजें होंगी। लेकिन इमरान खान एक अच्छे उसके लीडर होने के नाते उन्होंने अपने देश को नहीं छोड़ा और वो अब जेल में है। कब तक जेल में रहेंगे कोई नहीं कह सकता, और जब तक आर्मी नहीं चाहेगी वो जेल से नहीं निकल सकती। बिल्कुल। और देखिए कैद भी तो अगर जो 2 मामले उनके ऊपर चल रहे हैं उन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो कुल मिलाकर के 24 साल की सजा उनको हुई है। तो 24 साल का टाइम तो बहुत होता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि वो कब जेल से बाहर आएंगे ये भी अपने आप में एक अहम सवाल हो जाता है। लेकिन शिवदान जी मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि इमरान खान को आप किस तरीके से देख पा रहे हैं? वहाँ की जनता तो उनको समर्थन दे रही है, लेकिन अब जब सेना और ISI का साथ उनके साथ नहीं है तो भाई फिर तो परेशानी उनकी बढ़ेगी। लेकिन फिर भी अब आने वाले 2 से 3 दिनों में पाकिस्तान में क्या कुछ हो सकता है? आप आगे क्या संभावना देख पा रहे हैं? देखिए, फॉर्मली पाकिस्तान की सेना अनाउंस करेगी कि नवाज शरीफ को मेजॉरिटी मिल गई है, मगर पाकिस्तान की जनता को यह साफ हो गया है कि जनता ने इमरान खान को अपना समर्थन दिया है। यही कुछ 70 में हुआ था जब शेख मुजीबुर रहमान को सत्ता नहीं सौंपी जा रही थी, तो उस वक्त के ईस्ट पाकिस्तान जिसको आज बांग्लादेश बोलते हैं, उसमें चारों तरफ
जनता सड़कों पे आ गई और पूरी तरह से उन्होंने वहां के आर्मी के खिलाफ एजिटेशन शुरू कर दिया, क्योंकि जो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जियाउल हक उनको सत्ता से बेदखल कर रहे थे मुजीब शेख के, उसको देख करके वहां की जनता ने आर्मी के विरुद्ध बुरी तरह से विद्रोह शुरू कर दिया था। यही कंडीशन कुछ दिन पहले जब हुई थी, जब इमरान खान को अरेस्ट करने की कोशिश की जा रही थी, चारों तरफ कितना एजिटेशन हो रहा था पाकिस्तान में जी। तो मैं ये देख रहा हूं कि जैसे ही ये डिक्लेयर करेंगे, पाकिस्तान की जनता सड़कों पर होगी और पाकिस्तान में पूरी तरह से अशांति फैल जाएगी और एक प्रकार का गृह युद्ध पाकिस्तान में छिड़ जाएगा। और इसमें आतंकवादी एलिमेंट जो वहां पर हैं, वो इनके साथ मिलकर के चारों तरफ तोड़फोड़ करेंगे और ये दिखाएंगे कि पाकिस्तान इमरान समर्थक इन तोड़फोड़ में शामिल हैं, जबकि वो अपना पीसफुल चाहे करे प्रदर्शन, मगर उसको हिंसक दिखाने के लिए वहां के आतंकवादी ग्रुप जो सेना के कब्जे में हैं, वो इसको विस्फोटक बनाएंगे और पूरे वर्ल्ड को ये दिखाएंगे कि इमरान समर्थकों ने पाकिस्तान में अशांति फैला रखी है। इसलिए अगले 2-3 दिन पाकिस्तान के लिए बड़े संवेदनशील हैं और वहां पर कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, ये इसलिए भी अहम हो जाता है जो आप बात कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो जानकारी उसके मुताबिक पाकिस्तान के 19 शहर ऐसे हैं जहां पर पीटीआई के जो समर्थक हैं उनकी ओर से हंगामा किया जा रहा है, धरना दिया जा रहा है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जबरदस्त तरीके से वहां नारेबाजी हो रही है और जो चुनावों में धांधली हुई है उसका वो विरोध कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अब बड़े स्तर पर ये प्रोटेस्ट जो है वहां पर हो रहा है और हो सकता है कि सेना की और आईएसआई की यही रणनीति हो जो आप कह रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। BSN निगम साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या जो इमरान खान को या इमरान खान के जो समर्थक हैं, जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, वो अगर ज़्यादा संख्या में जीत रहे हैं तो क्या ये माना जाए कि इमरान खान को सिंपैथी वोट भी मिल रहा है? भाई बेशक वो जेल में बंद हैं, लेकिन क्या उसी की वजह से उनको ये ज़्यादा वोट मिला, या वाकई में जो इसके पहले जितने भी वक्ता हैं उन्होंने अपनी बात रखी, उन्होंने कहा कि भाई ठीक है कि उनके समय में बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति पाकिस्तान की नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश जरूर की उसको संभालने की। तो ये सिंपैथी वोट है या वाकई में उनको लगता है कि इमरान खान ही हमारे ऐसे नेता हैं जो पाकिस्तान का भविष्य हैं? निगम साहब, ये दोनों ही चीजें हैं जी। नहीं, दोनों ही चीजें हैं, क्योंकि सिंपैथी तो है ही। जब वो जेल में चले गए, उन्होंने तो टोटली बैन कर दिया एक प्रकार से, कई इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते, तब वो सिंपैथी तो है ही है। और देखिए, जो हमारे करवल साहब ने कहा था, जो अंतर बताया था एक बिजनेसमैन और इमरान ने वाकई पाकिस्तान के लिए किया है। आखिर उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल बनाया तो बाहर तो नहीं बनाया, अपना पैसा लगाया, चाहे बेईमानी भी हुई उसमें, तो वो भी वहीं चाहे उसमें पाकिस्तान में खड़ा किया जी। तो उन्होंने धरातल पे कुछ काम करके तो दिखाया, और यही चीज आदमी को पसंद नहीं है। लेकिन जो हमारे दूसरे सर कह रहे थे, ये बात सही है कि यदि ये धरना प्रदर्शन और ये विरोध और यह अपनी बात कहने का तरीका ये जारी रहा, और तो गृह युद्ध की संभावनाएं भी उनसे इनकार नहीं किया जा सकता, और ये पूरा माहौल आर्मी के पक्ष में जाता है। आर्मी को कहने का मौका तो मिलेगा ही कि देखिए ये सब हो रहा है, ऐसे परिस्थिति हम क्या करें। ये निर्दलीय इनके किसी के साथ भी नहीं आ रहे हैं, और ये भी तो हो सकता है कि निर्दलीय जो पीटीआई के समर्थक हैं वो बिल्कुल ही ना जाए उनके पास, वो मना कर दें कि हम तो नहीं जाते। बिल्कुल। और एक ऐसी स्थिति आ जाए टकराहट की कि जो आर्मी से भी टकराने की बात नौबत आ जाए, क्योंकि वो जनता होगी, वो जनता के नुमाइंदे होंगे। तो ऐसे में सीधे तौर पर ये कोई अकेला बलूचिस्तान तो है नहीं, वो और भी जो जगह है जहां पर आर्मी ऐसा रूल नहीं कर, ऐसा व्यवहार नहीं कर सकती जैसे वो बलूचिस्तान में कर सकती है। तो ये जो कदम होगा आर्मी के खिलाफ भी जा सकता है। और ये जो दुनिया में और देश हैं ये सब देख रहे हैं, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं ऐसे ही बाहर भी डिस्कशन हो रहे होंगे, सब देख रहे हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्योंकि अब किसी की आंखें बंद नहीं है। इलेक्शन के समय पे इंटरनेट को बंद कर देने का मतलब क्या होता है, ताकि जनता को जानकारी ना मिले। और जो हमारे पूर्व वक्ता ने कहा था कि वहां जाके अगर लेफ्टिनेंट जनरल ही बैठ जाएगा 2 दिन के लिए और अपना काम करके विदा हो जाएगा, तो ये तो सब चीज दिखाई दे रही है कि आर्मी क्या कर रही है। पर ज्यादा संभावना मुझे ऐसे लगती है कि जनता त्रस्त है। जहां आटे के लिए लूट होगी तो क्या वहां इनकी वोट की लूट के खिलाफ में कुछ नहीं किया जाएगा?
मुझे तो लगता है कि बहुत कुछ करने वाले हैं वो, और गृह युद्ध की पूरी संभावनाएं बनती दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चक्रपाणी जी, क्या आप भी ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि आपको भी यह नजर आ रहा है कि पाकिस्तान जो है वो अब गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए और कोई रास्ता नहीं है आर्मी को अपनी हुकूमत वापस लाने का। बिल्कुल सही कहा गया था कि देखिए कुछ ही दिन पहले की बात है, जब इमरान खान को जेल डाला गया था तो तोड़फोड़ बहुत हुई थी। यहां तक कि कोर कमांडर के घर में लोग अंदर घुस गए थे और उनके घर से चिड़िया भी ले गए, चिकन भी ले गए। ठीक है, तो वेरी ऑब्वियसली ये सब तो होगा जी। और जैसे ये होगा इसके खिलाफ आर्मी सख्त कदम उठाएगी। जब सख्त कदम उठाएगी तो कुछ लोग जेल जाएंगे, कुछ लोग पिटेंगे और कुछ लोग दल बदलेंगे। और यही यह होगा जिसकी वजह से इमरान खान की हार होगी और नवाज शरीफ वापस आएंगे। लेकिन ये मत भूलिए, पिछली बार जब आर्मी ने यही किया था तो एक नया देश बांग्लादेश पैदा हुआ था। इस बार अगर पाकिस्तान यही करती है और पाकिस्तान के अंदर ही कलह ज्यादा हो जाती है तो एक जब उनके अंदर कलह ज्यादा होगी और गृह युद्ध टाइप होगा तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन होगी कि हम क्या करेंगे अगर भीड़ की भीड़ हमारी तरफ आने की कोशिश करेगी। हम क्या करेंगे अगर वहां पे समस्या दूसरी होती है। मैं चक्रपाणी जी आपको माफी के साथ रोक रहा हूं क्योंकि समय मेरे पास बिल्कुल बचा नहीं है। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन पाकिस्तान में जो कुछ चल रहा है उसकी पल पल की जो अपडेट है वो इसी तरीके से हम आगे भी आपको देते रहेंगे। पूरे घटनाक्रम पर हमारी नजर बनी हुई है, या यूं कह लीजिए कि पाकिस्तान में जो भी नाटक चल रहा है उस नाटक का पल पल का जो अपडेट है वो इसी तरीके से आपको मिलता रहेगा। फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार।